हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपका पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में आपको समझाया। साथ ही मैंने एक परिभाषा और दी थी आपके लिए, लवण किसे कहते हैं इसके बारे में बताया। और इसके अलावा ध्यान देना, मैंने आपको समझाया था कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने उत्तर दिया था कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। और क्षार भी जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्लियर। और मैंने बताया था आगे बढ़ते हुए कि बनने वाली गैस हाइड्रोजन है। इसकी जांच के लिए मैंने आपको एक क्रियाकलाप भी समझाया। क्या समझाया था प्रिय छात्राओं, एक क्रियाकलाप या एक प्रयोग भी समझाया। क्लियर। आज मैं एक नया टॉपिक आपको प्रारंभ करने जा रहा हूं और आपका अगला टॉपिक जो है, ध्यान से नोट करना उसको, टॉपिक है कि धातु कार्बोनेट। क्या है, धातु कार्बोनेट। लिख देता हूं टॉपिक को कि धातु कार्बोनेट। क्या, धातु कार्बोनेट। समझना, धातु कार्बोनेट, ठीक है ना। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे तथा लगा लेना, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्रिय छात्राओं, कार्बोनेट ये टॉपिक है आपका जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से, दूसरा टॉपिक है आपका धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये टॉपिक है आपका कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ध्यान देना, कैसे अभिक्रिया करते हैं, गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये, कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये टॉपिक है। पहले टॉपिक की लैंग्वेज समझो आप, ठीक है ना, कि धातु कार्बोनेट होता है CO3। क्या होता है, CO3। क्लियर। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, आई समझ में। धातु आप जानते हैं, धातु जब कार्बोनेट के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं धातु कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट। आई बात समझ, धातु कार्बोनेट। जैसे धातु कार्बोनेट के मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे CaCO3। क्लियर। CaCO3 क्या हुआ, Ca क्या है, कैल्शियम क्या है, धातु है, और CO3 क्या है यहाँ पर, कार्बोनेट। तो क्या हुआ, ये धातु कार्बोनेट। क्या हुआ, धातु कार्बोनेट। या इसी प्रकार Na2, ध्यान देना, Na2CO3, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, -2। कितनी होती है, -2। आई बात समझे। और सोडियम संयोजकता किसमें होती है, +1। किसमें होती है, +1। देखो ऐसे, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, +1, और कार्बोनेट कितनी होती है, -2।
और आप जानते हैं अणु सूत्र बनाते हैं तो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी कार्बोनेट संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा Na2CO3। तो क्या हुआ, ये धातु कार्बोनेट हुआ। क्या हुआ, धातु कार्बोनेट। ऐसे में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण दूं तो धातु होना चाहिए, पहले धातु हो गया हमारा Na, हाइड्रोजन HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हुआ कि नहीं हुआ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ। NaHCO3 जो है, NaHCO3 जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्लियर। और ये किसका उदाहरण है, धातु कार्बोनेट। Na क्या हुआ, धातु, और CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट। नीचे वाला उदाहरण जो मैंने दिया NaHCO3 जो अणु सूत्र लिखा है, ये किसका है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसकी नाम की बात करूं मैं, धातु मैंने क्या लिया है, Na लिया है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। तो इस तरह ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या है, उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। क्लियर। और आपका टॉपिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो सुनिए, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्या होता है जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो इसका मैं उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से समझना कि उत्तर क्या दे रहा हूं मैं, कि धातु कार्बोनेट। समझना ध्यान से, धातु कार्बोनेट लिख लेता हूं, पहले मैं शब्द समीकरण बना रहा हूं। पहले तो मैं, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। प्लस क्या बनाएगा, जल। और प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आया, क्लियर, समझ नहीं आया। आप तो ये समझिए भाई, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैंने उत्तर दिया है कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, प्लस क्या बनाता है, जल, और प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए, आगे फिर मैं इसमें दूसरी बात को भी नहीं क्लियर कर देता हूं कि भाई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझना मेरी बात को, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ। तो अभिक्रिया करने के बाद यह लवण क्या होता है, लवण, प्लस क्या बना देता है, जल, और प्लस क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, क्लियर, आई बात समझ में नहीं आई। ध्यान देना, दोनों टॉपिकों को मैं एक साथ आपको उत्तर दे रहा हूं कि एक टॉपिक है आपका कि भाई धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ। तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं उत्पाद के रूप में, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं इनके उदाहरण दे रहा हूं, एक एक ध्यान समझना कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट में ले लिया मैंने Na2CO3, धातु कार्बोनेट,
Na क्या हुआ, धातु हुआ, सोडियम हुआ, क्या हुआ, सोडियम, और सोडियम हमें क्या होता है, धातु, तो धातु कार्बोनेट किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। तो मैंने एक अम्ल ले लिया HCl, कौन सा ले लिया, HCl, क्या ले लिया, HCl। तो अभिक्रिया के बाद ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्रिय छात्राओं, NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, CO2 का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, CO2 का। किसका निर्माण करेंगे, CO2 का। क्लियर। अब क्रिया बैलेंस कर रहा हूं, देखिए दोबारा एक बार पहले अब क्रिया को और सुन लो कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट में मैंने क्या लिया, धातु क्या लिया, सोडियम। सोडियम जब कार्बोनेट के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, जुड़ गया तो क्या बन गया, धातु कार्बोनेट। क्या बन गया, धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट की संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, -2 होती है, और Na की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। क्या होती है, +1। तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्लियर। तो ये हो गया धातु कार्बोनेट। क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। अम्ल में ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और अभिक्रिया के बाद बना रहा है NaCl, नमक बना रहा है। नमक आप जानते हैं क्या होता है, लवण ही होता है, उदासीन है, लवण होता है। प्लस क्या बना रहा है, जल H2O होता है, जल का अणुसूत्र। प्लस क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2। क्लियर। आई बात समझ में। अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, तो देखिए यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2। यहाँ पर सोडियम कितने परमाणु हैं, 1। तो कितना लगा दूं इधर, कितना लगा दूं, 2 लगा दिया। तो देखिए सोडियम इधर कितने हो गए, सोडियम कितने परमाणु हो गए, 2। इधर कितने हो गए, 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1। यहाँ कार्बन देखिए कितने, 1। क्लियर। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर, 3। यहाँ देखिए 1 तो जल में है और 2 किस में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हो गए, 3 और 2 और 1, 3। इधर भी कितने, 3। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन देखो इधर कितने, 1। इधर कितने, 2। तो कितने से गुणा कर दूं मैं, 2 से गुणा कर दूं। कितने से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2। इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। क्लियर। आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ क्या है अपने, क्लोरीन के देखो कितने परमाणु हो गए, 2 लगाने, क्योंकि इस 2 का गुणा संपूर्ण किससे हो रहा है, यौगिक से हो रहा है, संपूर्ण कंपाउंड से हो रहा है। तो क्लोरीन में कितने हो गए, 2, और इधर 2 का गुणा इससे हो रहा है, NaCl संपूर्ण कंपाउंड से हो रहा है, संपूर्ण यौगिक से हो रहा है। तो देखो Cl भी कितने हो गए, 2। तो अब क्रिया कैसे, बैलेंस में, संतुलित में। क्यों, LHS बराबर RHS। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सार्थक करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सार्थक करने के लिए। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए, समझना। मैं बता रहा हूं धातु कार्बोनेट Na2CO3 क्या हुआ, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ, तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर। यहां तक प्रॉब्लम किसी को, ठीक है ना। आगे चलिए, एक उदाहरण मैं इसको अभी दे देता हूं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो मैं ले लेता हूं, धातु ले लिया मैंने Na, हाइड्रोजन H, और कार्बोनेट CO3, NaHCO3। क्या हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। आई बात समझ में। और ये क्रिया किसके साथ कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ क्रिया कर रहा है, HCl के साथ। और अब क्रिया करने बाद ये भी क्या बनाएगा, वही लवण बनाएगा, NaCl, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आपको धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो क्या है उदाहरण है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे एक एक उदाहरण इनके।
ठीक है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है भाई मैं आपको इनसे कह दूं नहीं साहब, ये तो आपको ये याद करने पड़ेंगे भाई। धातु कार्बोनेट, जब धातु कार्बोनेट के साथ जुड़ता है तो धातु कार्बोनेट, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जुड़ता है तो उसे क्या 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 बोल देते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। और अवक्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अवक्रिया करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भाई अम्ल हैं, और अम्ल जब धातु के साथ अवक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार जो क्षारक होते हैं जब वो धातु के साथ अवक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि जब धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अवक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल, और प्लस क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा उदाहरण दिया है मैंने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अवक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। क्लियर, ठीक है ना। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, समझना मेरी बात को, ठीक है ना। और मैंने आपको अणु सूत्र लिखाए थे, उस समय मैंने बताया था NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कह देते हैं, समझना। HCO3 को क्या कह देते हैं, बाइकार्बोनेट। HCO3 को क्या बोल देते हैं, बाइकार्बोनेट, जिसकी संयोजकता होती है -1 में। किसमें होती है, -1 में। आई समझ में। और कार्बोनेट की संयोजकता किसमें होती है, कार्बोनेट की संयोजकता होती है -2। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा भाई, सोडियम की संयोजकता होती है प्लस में, तो देखो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो एक बात दिमाग में बसा लेना कि HCO3 इसकी संयोजकता होती है माइनस में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या बाइकार्बोनेट। 9th में मैंने जब लिखाए थे आपके लिए धनमूलक और ऋणमूलक, उस समय लिखाया था मैंने HCOO, यानी HCO3, ध्यान देना, HCO3 यानी सोडियम तो जुड़ने के बाद बनेगा, समझना। HCO3 को बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी संयोजकता किसमें होती है, माइनस में। अब ये किसके साथ जुड़ गया, माना ये जुड़ गया सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे जो कार्बोनेट का जो होता है, कार्बोनेट की संयोजकता किसमें होती है, -2 में, CO3, या इसको बोलते हैं कार्बोनेट। और इसकी संयोजकता किसमें होती है, माइनस में। किसमें होती है, माइनस में, वो भी कितनी, 2। कितनी होती है, 2। अब माना ये धातु सोडियम ले लिया हमने, अब सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। क्यों, क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। क्यों, धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपको ऋणमूलक और धनमूलक हैं, ये आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान देना, मेरा टॉपिक जो था वो था कि भाई धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अवक्रिया करते हैं, और मैंने आपको उत्तर दे दिया है। क्या उत्तर दिया है प्रिय छात्राओं, कि जो धातु कार्बोनेट होता है, धातु कार्बोनेट होता है जब वो अम्ल के साथ अवक्रिया करता है, किसके साथ अवक्रिया करता है, अम्ल के साथ अवक्रिया करता है, तो अवक्रिया के बाद वो लवण बनाता है, प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये भी अवक्रिया के बाद क्या बनाता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों के मैंने एक एक उदाहरण दे दिए। धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है ये, क्यों, Na क्या है, धातु है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट है, तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। जब अम्ल के साथ अवक्रिया कर रहा है तो लवण बना रहा है, लवण के रूप में क्या बना रहा है, नमक बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्लियर। प्लस क्या बना रहा है, जल बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर। इसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या बोल सकते हैं,
इसको क्या बोल देते हैं हम, रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं। क्लियर? क्यों? HCO3 जो होता है ना, HCO3 इसकी संयोजकता होती है -1, ऋण मूलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऋण मूलक का है, जिसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्लियर? और जब HCl के साथ अब क्रिया करता है तो NaCl बना देता है, प्लस H2O बना देता है, प्लस CO2 का निर्माण कर देता है। H2O यानी जल का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। और ये अब क्रिया जो है बैलेंस में, ये देख लो Na1 हाइड्रोजन एक और एक कितने हो गए? 2। यहाँ पर भी कितने हो गए? 2। ठीक है ना? कार्बन देखो कितने? 1। यहाँ कार्बन परमाणु देखो कितने? 1। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 3। यहाँ देखो 1 और 2 कितने हो गए? 3। ठीक है ना? और क्लोरीन के यहाँ देखो कितने परमाणु? 1। यहाँ क्लोरीन कितने परमाणु हैं? 1। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? और इसी से संबंधित आपके सिलेबस में जो क्रियाकलाप है ना, वो इसी से संबंधित है। आई बात समझें? किस इसी से संबंधित है। कैसे? आपके बुक में दिया है उसने कि 2 परख नली लीजिए। समझा देता हूँ, चलो इसको भी। 2 परख नली लीजिए। कितनी परख नली लेनी है? 2। एक परख नली तो ये ले ली भाई, देखना इस तरह चित्रण बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। 2 परख नली लीजिए, ले ली हमने। इस परख नली का नाम दे दिया हमने A, और एक परख नली और ले ली, उस परख नली का नाम क्या दे दिया हमने? B। क्या दे दिया? B। 2 परख नली लीजिए और एक परख नली का नाम क्या दे दिया? A, और दूसरी को क्या दे दिया? B। ठीक है ना? परख नली A में, किसमें? परख नली A में। ये परख नली A है, इसमें लगभग कितना? 0.5 ग्राम, चाहे 1 ग्राम, कुछ भी मात्रा ले सकते हैं। आपकी बुक कह रही है 0.5 ग्राम क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कितना लेते हैं? 0.5 ग्राम क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया। और दूसरी जो परख नली है बी परख नली में भी क्या ले लिया? 0.5 ग्राम क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ले लिया इसमें? सोडियम। क्या ले लिया? 0.5 ग्राम सोडियम। ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? और यहाँ क्या लिया था हमने? सोडियम कार्बोनेट। 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम यानी 2 परख नली ली। दोबारा समझ लेना, 2 परख नली ली। अब एक परख नली में जिसका नाम हमने क्या दिया? A, उसमें तो क्या लिया है? 0.5 ग्राम क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट। और दूसरी परख नली क्या है? B। क्या है? B, जिसके अंदर क्या लिया है? 0.5 ग्राम क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 ले लिया। क्लियर? यहाँ तक क्रियाकलाप? प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना? अब दोनों परख नलियों में लगभग 2-2 ml तनु HCl अम्ल मिलाइए। क्या करते हैं? दोनों परख नलियों में कितनी? दोनों परख नली, इस परख नली में भी और इस परख नली में भी कितना? 2-2 ml मिलीलीटर क्या मिलाते हैं? HCl मिलाते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। क्लियर? अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया हमने 2-2 ml, तो वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? कि ml मिलाकर प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करके प्रेक्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं। किसमें? चूने के पानी में। ध्यान देना, समझना क्रियाकलाप को दोबारा से। वो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में उत्पादित जो गैस होती है उसको चूने के पानी में, किसमें? चूने के पानी में क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। किसमें? चूने के पानी में। इनमें से जो गैस उत्पन्न होगी या जो गैस निकलेगी, उस गैस को कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। अब CO2 गैस क्यों निकलेगी? सुनना,
अरे पहली परख नली के अंदर क्या लिया था हमने, Na2CO3, और मैंने अपक्रिया पहले ही लिख दी है Na2CO3 यानी धातु कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, सोडियम कार्बोनेट। और कितना 2 ml क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल। तो देखिए मैंने बताया था आपको धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल और प्लस क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण के रूप में क्या बनाया, NaCl, क्या बनाया NaCl, प्लस क्या बनाया जल H2O, प्लस क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। बनाया कि नहीं बनाया। और वही अपक्रिया दूसरे में परख नली बी के अंदर हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और कितना ml लिया था, 2 ml क्या डाला था इसके अंदर, HCl। और HCl जैसे इसके अंदर डाला तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl ने क्या की, अपक्रिया की। और मैं बता रहा हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, किसके साथ अपक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ। किसके साथ अपक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ। तो अपक्रिया करने के बाद वो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो इसके अंदर क्या बन गया, लवण बन गया, जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम भाई, कौन सी गैस बन गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि भाई प्रत्येक स्थिति में जो उत्पादित गैस है, इस लाइन को ध्यान देना, प्रत्येक स्थिति में लिख देता हूं, नोट करा देता हूं कि प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस, और उत्पादित गैस कौन सी नजर आ रही है भाई तुम्हें, CO2 नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और वही जवाब मैं दे रहा हूं क्योंकि दोनों परख नलियों के अंदर हमने अम्ल लिया है, और धातु एक परख नली के अंदर क्या लिया था हमने, धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी परख नली के अंदर क्या लिया था हमने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था नहीं लिया था। और दोनों कंडीशनों में, दोनों स्थितियों में, ठीक है ना, क्या बन रहे हैं, हम जानते हैं क्या बनते हैं, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, टॉपिक है क्या, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं, यानी अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूं प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस, कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रत्येक स्थिति में उत्पादित जो गैस होती है ना, क्या होती है, उत्पादित गैस होती है। ठीक है ना। यानी प्रत्येक स्थिति में जो उत्पादित क्या होती है, गैस होती है। और गैस को जो हम क्या करते हैं, चूने के पानी में, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, किसमें, चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। किसमें, चूने के पानी में। प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी में, किसमें, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना। अब चूने का जो पानी होता है, ध्यान देना, चूने का पानी, समझना मेरी बात को, क्या होता है, चूने का जो पानी होता है ना, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझना क्या होता है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। क्योंकि आपने पढ़ा है पार्ट नंबर 1 में, जब संयोजन अपक्रिया पढ़ा रहा था मैं, तो संयोजन अपक्रिया में उदाहरण आता है कि बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO,
CaO, और जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यानी क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी भी कहते हैं। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ क्या कहते हैं, चूना। और बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ जो चूना होता है ना, उसका जो अणु सूत्र होता है या उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम चूने का पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं। ध्यान देना, तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस जो होती है उसको हम चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं ना, समझना, चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा, समझना कि C, मैं अब क्रिया लिख रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, और कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, CO2। पाठ नंबर 1 में भी बताया था कि दीवारों पर जब हम क्या करते हैं, सफ़ेदी करते हैं तो 1-2 दिन के बाद चमक क्यों आ जाती है। और मैंने उत्तर दिया था क्या बनता है माँ, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल। कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो वही बात यहाँ पर है कि भाई प्रत्येक स्थिति में जो उत्पादित गैस जो CO2 होती है, जब इसको चूने के पानी में हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। समझना, चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनाता है, CaOH, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 हो गया। यानी चूने के पानी में प्रवाहित कर रहे हैं किसको, CO2 गैस को। तो मैं बता रहा हूँ क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस क्या बनता है, जल। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया आदि का क्या होता है, अणु सूत्र भी है। यानी एक चूना पत्थर का, ये खड़िया का, यानी चूना पत्थर का भी, किसका, खड़िया का भी, संगमरमर का भी क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके क्या होते हैं, विविध रूप हैं, विभिन्न प्रकार के रूप हैं। विविध का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार। क्या होता है, विभिन्न प्रकार। क्लियर। तो मैं उत्तर दे रहा हूँ कि भाई जो यानी उत्पादित CO2 गैस है, जब इसको चूने के पानी में, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सामान्य नाम या व्यापारिक नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना, जिसको हम चूने का पानी भी कह रहे हैं। क्योंकि बिना बुझे हुए चूने में जो हम क्या मिला देते हैं, जल, तो वो क्या बन जाता है, चूने का पानी बन जाता है। क्लियर। यानी बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और जब इसको CO2 गैस से उसमें प्रवाहित कर देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और किसका निर्माण होता है, जल का। कैल्शियम कार्बोनेट और किसका निर्माण होता है, जल का। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये यहाँ पर कैसा है, अवक्षेप है। कैसा है, अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप है। कैसे रंग का होता है, श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, अवक्षेप। ठीक है ना। और अवक्षेप के बारे में बताया था, जिन ऐसी रासायनिक हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। पार्ट नंबर 1 में समझाइए। तो अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ, अशुद्धियाँ भी कह देते हैं, ठोस पदार्थ। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। क्लियर। ठीक है ना। अब इसमें 2 बात आती हैं। 2 बात क्या आती हैं, प्रश्न ऐसे भी लिखा देते हैं, क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। प्रश्न ऐसे बन जाता है कभी कभी, क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो वो 2 प्रश्न पूछता है, कम समय के लिए और अधिक समय के लिए। आपकी बुक में दोनों लाइन बता रखी है उसने, कम समय के लिए और अधिक समय के लिए। समझना, ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। नंबर 1 है कम समय के लिए, और नंबर 2 कह रहा हूँ मैं अधिक समय के लिए। तो पहले कम समय के लिए, तो ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है कम समय के लिए, किसके लिए, कम समय के लिए। ध्यान देना, किसके लिए, कम समय के लिए। कैसे, कम समय के लिए।
और मैं बता रहा हूँ कम समय के लिए जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं ना कम समय के लिए, तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनता है जल, क्या बनता है जल। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, श्वेत अपक्षेप होता है, कैसा होता है श्वेत अपक्षेप। लेकिन अधिक समय के लिए जब इस कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल उत्पाद बना है, उत्पाद बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन गया जल बन गया, कब बना था, जब चूने के पानी में कम समय तक हमने CO2 गैस प्रवाहित की, तब उत्पाद के रूप में क्या बनाए, तब उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनाए जल, क्या बनाए जल। ध्यान देना, अब मैं कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल उत्पाद बनाए इसमें मैं अधिक समय के लिए, किसके लिए, अधिक समय के लिए मैं क्या कर दूं, CO2 गैस क्या कर दूं, प्रवाहित कर दूं। ध्यान देना, क्या कर दूं मैं, CO2 गैस क्या कर दूं मैं, प्रवाहित कर दूं। ध्यान देना, समझना मेरी बात को, कैसे समय के लिए, अधिक समय के लिए, कैसे समय के लिए, अधिक समय के लिए, या अत्यधिक मात्रा में जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दूं, किसमें, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और जल में, तो क्या होता है समझ लेना। तो इस चीज़ को आप लिख लो बी डाल के कि भाई अधिक समय के लिए, किसके लिए, अधिक समय के लिए। और अधिक समय के लिए क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम, अधिक समय के लिए हम प्रवाहित कर रहे हैं CO2 गैस, अधिक समय के लिए। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, किसके लिए, अधिक समय के लिए। तो ध्यान देना, समझना महत्वपूर्ण बिंदु है, अधिक समय के लिए, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। किस में प्रवाहित करेंगे, इस उत्पाद में CaCO3 प्लस जल में, CaCO3 प्लस जल में, समझना। तो देखो CaCO3 प्लस जल, और इसमें मैं क्या कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दूं, कैसे, अधिक समय के लिए, कैसे समय के लिए, अधिक समय के लिए। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, अभिक्रिया के बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी CaHCO3, ठीक है ना, और यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया देखो कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है ना। H क्या हो गया, हाइड्रोजन, क्योंकि देखो HCO3 को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं या बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है अभी, और मैंने बताया है HCO3 को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, जिसकी संयोजकता होती है -1, क्या होती है, -1। आप इसको ऐसे समझ लो चाहे कि भाई HCO3 इसकी यानी एक ऋण मूलक का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ऋण मूलक का उदाहरण है, ठीक है ना, बहुपरमाणविक आयन का उदाहरण है, और वो भी कैसा, ऋण मूलक का। बहुपरमाणविक में भी किसका, किसका, बहुपरमाणविक आयन में भी किसका, ऋण मूलक का, क्योंकि संयोजकता किसमें होती है, माइनस में। और अब सुनो कैल्शियम, कैल्शियम की संयोजकता किसमें होती है, +2। तो देखो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, Ca, ठीक है ना, HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, ये जल में कैसा होता है, कैसा होता है, विलयशील होता है, कैसा होता है, ये जल में कैसा होता है, विलयशील होता है। तो इस बात को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कोष्टक में, जल में कैसा होता है, विलयशील। तो देखो जल में विलयशील, तो समझना जब कम समय के लिए, यानी जो CO2 गैस है, यानी कम समय के लिए जब हम चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनता है, जल, क्या बनता है, जल। और जब कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन गए ना, अब इसमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या प्राप्त हुआ है, जल। अब इसमें हम अधिक समय के लिए क्या करने के लिए, अधिक समय के लिए क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, क्यों, हमें ये प्राप्त हुआ है, इसमें प्रवाहित क्या करनी है, हमें CO2 गैस प्रवाहित करनी है, ठीक है ना, अधिक समय के लिए। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो जल में कैसा होता है, कैसा होता है, घुलनशील होता है या विलेय होता है, कैसा होता है, विलेय होता है। आई बात समझ में, क्लियर।
आई बात समझें। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट और एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण। क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल गैस का, जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोबारा सुन लियो कि जब यानी सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और क्या बना देते हैं, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का। किसका निर्माण करते हैं, जल का। क्लियर। क्लियर। टॉपिक था कि भाई धातु, समझना ध्यान से, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं या जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, कैसे अपक्रिया करते हैं, इसका मतलब ये होता है क्या बनाते हैं। और मैंने आपको बोर्ड पर उत्तर दिया है, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है अब भी, ठीक है ना, कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। क्लियर। और दूसरा बताया मैंने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब ये अम्ल के साथ क्रिया करता है ये भी, तो ये क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। ये उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को, ध्यान से। और मैंने लिख दिया धातु कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 जब ये अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, किसके साथ अपक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NaCl प्लस क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और दूसरा मैंने उदाहरण किसका दिया है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्यों, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो ये भी क्रियावाद क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। क्लियर। क्लियर। तो आपकी समझ में ये आना चाहिए, अंतिम सार के रूप में क्या समझ में आना चाहिए कि जब धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो बनता है लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। क्लियर। और जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ, किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ, तो अंतिम रूप से उत्पाद क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों से संबंधित एक एक रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है उसको आप याद कर लेना। क्या कर लेना, उनको याद कर लेना। क्लियर। आई बात समझ में। फिर मैंने इसका एक क्रियाकलाप जो था आपकी बुक में उसको मैंने समझाया। मैंने बताया था कि भाई 2 परख नली लेते हैं, आपकी बुक के अनुसार किया है मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा मेरी तरफ से नहीं बढ़ाया है इसमें, समझना, ध्यान देना। 2 परख नली ली, एक परख नली का क्या नाम दे दिया, ए, दूसरी परख नली उसका नाम क्या दे दिया, बी। ए परख नली में 0.5 ग्राम क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। और बी परख नली में क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितना, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। क्लियर। 0.5 ग्राम क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। जिसका अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। क्लियर।
कोई प्रॉब्लम। आगे कह रहा है कि उसने परख नली ए में हम 2 ml क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और परख नली बी में भी क्या डालते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बात हो गई समझना, परख नली ए के अंदर हमने क्या लिया था, Na2CO3 लिख दिया मैंने, क्या डाला था, HCl। तो अब आप जानते हैं कि भाई सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका निर्माण कर दिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया क्रिया कला। कि आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जो उत्पादित CO2 गैस है, जो उत्पादित क्या है अपनी CO2 गैस है, जो आई बात समझ, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस कौन सी है, CO2 गैस है। अब इस CO2 गैस को जब हम चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न बनता है, मैंने लिखाऊंगा, आपको लिखा भी दिया, समझ लो लिख गया, ठीक है ना। प्रश्न बनता है क्या होता है जब, क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। नंबर 1 कम समय के लिए और नंबर दूसरा है अधिक समय के लिए, कम समय के लिए और अधिक समय के लिए। तो आपका उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए कि जब चूने के पानी में हम CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। और जब इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बनता है, जल, क्या बनता है, जल। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये श्वेत अपक्षेप है। पार्ट नंबर 1 में भी बताया मैंने, जिस अपक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया था, चूने के पानी में, गौर देना, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित कर दी तो उत्पाद के लिए मुझे क्या प्राप्त हो गया, CaCO3 प्लस क्या हो गया, जल। पार्ट नंबर 1 में भी आया है कि भाई चूने के पानी जो होता है, चूने का पानी मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या भुजा हुआ चूना होता है। जब उसकी हम दीवारों पर सफ़ेदी कर देते हैं तो चमक आ जाती है। तो मैंने उत्तर दिया था कि वायुमंडल की मुक्त CO2 से क्या करता है, वो क्रिया करता है। तो कैसी क्रिया कर रहा है यहाँ पर, कैसी क्रिया कर रहा है, कैसी क्रिया कर रहा है भाई, वो उस यानी CO2 के कम समय के लिए क्रिया है। और कम समय के लिए जब क्रिया करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बना देता है, जल। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल बना है ना उत्पाद के रूप में, अब ये अधिक समय के लिए, कैसे समय के लिए, अधिक समय के लिए जब CO2 के साथ अब क्रिया करता है अधिक समय के लिए तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जल में कैसा होता है, विलेयशील, विलेयशील होता है, घुलनशील होता है, ठीक है ना। इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, क्योंकि HCO3 जो होता है ना, HCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं या इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, अरे किसी को प्रॉब्लम भाई, ठीक है ना, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील, और मैंने बताया था CaCO3 जो होता है इसको चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, यानी तो इसलिए ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट के जो विविध रूप हैं या भिन्न रूप कौन कौन से हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना इसके विविध रूप कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसके विविध रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रश्न आ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट विविध रूप कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना चाहिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। क्या होता है, संगमरमर। क्लियर। तो आपका टॉपिक था आज कि भाई धातु कार्बोनेट, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, और मैंने उत्तर दिया है आपके लिए। क्या उत्तर दिया है, मैंने उत्तर दिया है कि भाई अम्ल जो होते हैं, अम्ल ये धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो बोलते हैं, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं, इसके साथ क्रिया करके जल बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देते हैं और लवण का निर्माण कर देते हैं। आई बात समझ में, किसका निर्माण कर देते हैं, लवण का।
कोई प्रॉब्लम? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। धातु कार्बोनेट का एक उदाहरण और दे दूं मैं आपके लिए। धातु कार्बोनेट क्या हो गया? CaCO3, ये भी धातु कार्बोनेट का उदाहरण है। CaCO3 धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी किसके साथ क्रिया कर रहा है? HCl के साथ क्रिया कर रहा है। HCl क्या हुआ? अम्ल हुआ। क्या हुआ? अम्ल। तो देखिए एक उदाहरण और लिख लो धातु कार्बोनेट और अम्ल का। धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। जब अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। Ca कैल्शियम संयुक्ता होती है +2, क्लोरीन की कितनी होती है? -1। तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा? H2O यानी कि जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। और प्लस क्या बन जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? क्लियर। आप क्रिया बैलेंस देखते हैं तो देखो Cn यहाँ पर 1, Cn यहाँ पर 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखो 3, ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, हाइड्रोजन देखो 1, हाइड्रोजन कितनी है? 2। बैलेंस के लिए क्या लगा दें? 2 लगा दें। लगा दिया 2 तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2। 2 लगाने से क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। और इधर भी क्लोरीन भी कितने हैं? 2। तो देखिए धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? अम्ल का, सॉरी लवण का। किसका? लवण का। कैल्शियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? लवण का। और क्या बना देता है? जल बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, प्लस क्या बनता है? क्या बनता है? प्लस क्या बनता है? लवण बनता है, प्लस क्या बनता है? जल बनता है, प्लस क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। ये हो गया आपका उदाहरण। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर? तो ये हुआ आपका टॉपिक। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है कि अम्ल और क्षार। क्या है? अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहेंगे। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं ना तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में नेक्स्ट कल समझाएंगे भाई अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो कल आपके लिए नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो पढ़ा है इसको ध्यान से समझना, याद करना और मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके, धन्यवाद।